नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां यमुनानगर में कार्यक्रम में शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी की प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हर महिला को 1000 दिए जाएंगे, तो वही कांग्रेस 2000 देने की बात कर रही है, जबकि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा उसे पूरा किया जाएगा। वही हिजाब विवाद को लेकर बोले कि स्कूल में ड्रेस होती है, विवाद जानबूझकर बनाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा निश्चित तौर से। और मैं उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्विप कर रही है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वहाँ पर भी जो हमें अभी तक मैसेज मिला हो ये है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और हमारे यहीं के जो यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी, वो प्रभारी हैं मणिपुर के। तो अभी एक कार्यक्रम में बिठाया तो उन्होंने मणिपुर के बारे में बताया। मैं मणिपुर तो नहीं गया जानकारी, लेकिन वो कह रहे थे कि निश्चित तौर से बड़े बहुमत से मणिपुर में जीते। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में हम पूरी तरीके से मुकाबले में हैं। और पिछले 2-3 दिन में सारी हवा जो है वो बदल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये समझते हैं कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, सिस्टम को ठीक करना, तो उसको। अगली खबर सोनीपत से है, जहां सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोनीपत में सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस सोनीपत शहर में ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जहां सोनीपत लघु सचिवालय को जाने वाली सड़क, जो कि शहर की सबसे व्यस्त सड़क है, उसी पर बीती देर रात एक शख्स की बेरहमी से 3 युवकों ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी। वही हत्या की वारदात के बाद आरोपी फरार होने में भी कामयाब रहा। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सामने आई। तो इसी के साथ पुलिस ने हत्या का मामला तो जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली है। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि शनि मंदिर रोड पे कोई चालक है, रिक्शा चालक है, उसका किसी तेजधार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला है? इसका नाम कृष्णकांत है। ये पीछे से रहने वाला यूपी का है, जो यहाँ पे हाल में रामनगर में किराए पे रहता था। किसने इस वारदात को अंजाम दिया है? कोई इसके दोस्त या जानकार थे कोई? अभी तक उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह। भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग गुट लगातार किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों की बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सोमवार को भी कुरुक्षेत्र के कस्बा साहाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी इंद्र ने नेतृत्व में किसानों ने नारेबाजी की और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि बारिश से खेतों में जल भराव हो गया था, जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ था। किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार से मुआवजे की मांग की है। जल्दी करो। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जनवरी माह से बरसातें हो रही हैं, उस वजह से खेतों के अंदर जल भराव हो गया। जल भराव की वजह से किसानों की गेहूं की फसल, आलू की फसल, सरसों की फसल और अन्य फसल जैसे कि कपास की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर उत्तरी हरियाणा के किसानों की हम बात करें, यहाँ पर किसान जो आलू की खेती करते हैं। पिछले दिनों हमने 9 फरवरी को करनाल में जो है सीएम हाउस का घेराव किया था। वह मुख्यमंत्री जी ने 9 तारीख को ही स्पेशल मीटिंग करके 561 करोड़ रुपया जो है खराब फसलों के लिए जो मुआवजा देने की बात की नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। और किसानों को इसमें जो है अपनी फसल बीमा की जो शर्त है हटा दी गई है और सरकार ने कहा कि ये पैसा किसानों को दिया जाएगा। और आपको पता होगा कि हिसार जिले ने को 127 करोड़ रुपए उसमें दे दिया गया है, और आपको जो है चरखी दादरी को 48 करोड़ दे दिया गया, और अन्य जिले जो अपना हिस्सा ले चुके हैं। खासकर शाहबाद ब्लॉक की मैं बात करना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर इसका अभी तक गिरदावरी तक नहीं हुई है। जब गिरदावरी नहीं होगी तो किसान को मुआवजा कैसे मिलेगा? चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी झज्जर से, जहां कैंटर ने मारी स्कूल बस को टक्कर, तो भाई ड्राइवर, कंडक्टर और बच्चे हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि 5 की हालत जहां गंभीर बताई जा रही है, उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। वही घायलों का हाल जानने पहुंचे ओपी धनखड़। तो ये बड़ी और अहम जानकारी झज्जर से, जहां कैंटर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस कंडक्टर और ड्राइवर समेत कई बच्चे हादसे का शिकार हो गए। तो वही 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है।
तो वही घायलों का हालचाल पूछने के लिए ओपी धनखड़ पहुंचे, जहां छरा गांव के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी झज्जर से, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां अस्पताल में ओपी धनखड़ पहुंचे और वहां वो घायलों का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल में पहुंचे, तो जहां कैंटर ने स्कूल बस को टक्कर मारी है। जानकारी है कि 11 लोग थे, उसमें 2 कंडक्टर और ड्राइवर और 9 बच्चे इसमें जो है घायल हुए हैं। इसमें 2 बच्चे गंभीर हैं और ड्राइवर कंडक्टर गंभीर है, जिनको रोहतक भेजा है। या देखा मैंने अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के साथ वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी, हमारे CMO भी, हमारे SP भी, जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी बड़ी गंभीरता के साथ उसको संभाल रहे हैं और डॉक्टर्स का स्टाफ भी यहाँ बहुत मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। वहीं झज्जर से हमारे साथ संवाददाता सुमित कुमार जुड़ गए इसी खबर पर। सुमित, किस वक्त ये हादसा हुआ और कैसे ये हादसा हुआ? देखिए जागृति, आपको बता दें कि सुबह जो है स्कूल बस वैन जो है झज्जर की तरफ आ रही थी, तो उसे पीछे से कैंटर चालक ने जो है टक्कर मार दी, जिसमें कि जो स्कूल बस वैन है उसमें स्कूली बच्चे भी थे और जो बस पलट गई, जिसमें बच्चों को काफी चोटें आई। आपको बता दें कि इसमें जो 9 बच्चों समेत जो है 11 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 3 बच्चों को गंभीर चलते हुए उन्हें PGI रेफर कर दिया गया था। फिलहाल जो है झज्जर के गांव गिरावड़ के पास ही निजी मेडिकल है, उसमें जो है बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। जो 3 बच्चे घायल है और जो चालक परिचालक है उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है, उन्हें भी PGI रेफर किया गया है। फिलहाल जो आपको बता दें कि झज्जर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर बच्चों के हालात का भी बारे में पूछा है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, वो भी गए थे। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह वो भी वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ जो है लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ है, उन्होंने भी बच्चों का हालचाल जाना है और उन्होंने भी बच्चों के परिवार वालों के भी उन्होंने कहा है कि बच्चे ठीक है और जो PGI में है अभी फिलहाल उनकी जो हालत है वो नाजुक चल रही है। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां कैंटर ने स्कूल बस को टक्कर मारी, जिसके बाद अब ओपी धनखड़ अस्पताल पहुंचे और घायलों से बातचीत की। तो वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग को लेकर NSUI ने प्रदर्शन किया। साथ ही NSUI नेताओं ने कुलपति को ज्ञापन देकर मांग की। परीक्षाओं के मोड का नोटिस जल्द जारी किया जाएगा। वहीं छात्र नेता मनदीप सिंह सोनू और भारत बरार ने कहा कि PG और UG परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जाएं, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई भी ऑनलाइन मोड में ही हुई है। अगर ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं होंगी तो ये छात्रों के हित में नहीं होगा। उपकुलपति महोदय जी को ज्ञापन देने आए थे कि जो फरवरी और मार्च में परीक्षा है उनका मोड जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति खत्म हो और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक लाइव। और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं कैथल से विधायक लीला राम जी। सर स्वागत है आपका सबसे पहले हर खबर पर। नमस्कार जी। सर आज कैथल से जुड़े कुछ मुद्दों पर आपसे सवाल जवाब होंगे। कैथल की जनता आपको देख रही है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, कैथल में अभी तक जो विकास कार्य किए हैं वो और आगे कैथल की जनता क्या कुछ विकास कार्य देखेगी? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से समस्त कैथल जिला वासियों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। संतों के संत शिरोमणि संत रविदास, भगवान रविदास जी की 645वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को, समस्त हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई जी। जी बिल्कुल। कैथल की जनता सर देख रही है आपको, आगे किस तरह के विकास कार्य उन्हें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में कैथल में? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा जी आपको, मैंने परसों ही जो मेडिकल डायरेक्टर है शालीन रोहिला जी से उनसे बात की थी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल में मेडिकल कॉलेज मंजूर किया है और मैंने शालीन जी से पूछा था कि इसका शिलान्यास कब होने जा रहा है। शालीन जी ने मेरे को बताया कि DPR बनकर के तैयार हो गया है, आ गया है और अभी हमारी 12 मार्च तक चुनावी ड्यूटी है। उसके बाद कभी भी कैथल में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन या शिलान्यास किया जा सकता है, उसकी आधारशिला रखी जा सकती है जी। और 900 करोड़ का, मैं ये बताना चाहता हूँ जी, 900 करोड़ का वो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। उससे आगे मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल से अम्बाड़ा रोड को, कैथल से गांव क्योड़क तक 20 करोड़ की लागत से 4 लेन, जिस पर युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है, अप्रैल मई तक बनकर के तैयार हो जाएगा जी। बहुत मतलब लास्ट स्टेज पर है। उससे आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हमने डिमांड रखी कि एक हमारी मेन ड्रेन है कैथल ड्रेन के नाम से, कैथल ड्रेन की पटरी है जी, उसकी सड़क के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया और उन्होंने उसको फौरी तौर पर 22.5 करोड़ की लागत से वो बनेगी। पाड़ला रोड से लेकर के मानस रोड, मानस रोड से सिरिटा रोड, सिरिटा रोड से चीका रोड, चीका या पटियाला रोड कह लें जी, और पटियाला रोड से पुराना रोड तक वो बनेगी। और वो कैथल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पूरे पंजाब के वाहन जो यहाँ से गुजरते हैं वो शहर के बीचों बीच जाते हैं। आने वाले समय में वो सारे शहर से बाहर ही बाईपास निकल जाया करेंगे जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। जब हम फील्ड पर उतरे तो सर, दरअसल कैथल की जनता ने हमसे कहा कि नेताजी से ये सवाल जरूर कीजिएगा, जो वहां की लाइटें हैं उनसे बड़ा परेशान है लोग, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और साथ ही सड़कों की जो व्यवस्था है, सड़कें जो हैं कई जगह बहुत खराब है, वो कब तक ठीक हो पाएंगी? सड़कें तो हमारी जी बहुत अच्छी थी, अभी बारिश के सीजन में हर सड़कें टूटी हैं, मैं तो खुद स्वीकार करता हूँ। और जहां तक लाइट की बात है, लाइट के बारे में मैंने 2-3 बार ACS ULB से भी बात की, माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी मैंने उस मुद्दे को उठाया था और तब ये बात आई थी कि कोई बाहर की एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, कोई उसके पास ठेका है और जब वो आएंगे भाई उसको ठीक करेंगे जल्दी। परंतु हमने हमारे EO नगर पालिका और एक्शन से, SDO से मिल करके काफी हद तक अब लाइटें भी शहर में लग गई हैं जी। और जो कोई रह रही हैं बाकी हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी लगाने का काम करेंगे। बहुत जल्दी शहर में लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। कैथल वासियों का कहना है कि 5 साल पहले घोषणा की गई थी पार्किंग की, लेकिन पार्किंग की समस्या जो है वो बड़ी बनी हुई है। पार्किंग की समस्या पर भी सवाल कीजिएगा नेताजी से, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, मैं खुद कहता हूं कि पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 बार 2 बार नहीं 3-4 बार उनसे ये उनके सामने रखा है मुद्दा। और मेरे अभी तक 4 सेशन आए हैं, बजट सेशन और मानसून सेशन आता है। मैंने चारों के चारों सेशनों में इस मुद्दे को उठाया है। मुख्यमंत्री जी ने उसके आश्वासन भी दिया और मैंने उन पर विश्वास भी है कि वो जल्दी शहर की इस मांग को भी पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी हमने मांग रखी उन्होंने उससे ज्यादा देने का काम किया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की शहर की गलियों के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सीवरेज की व्यवस्था के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे और वो अभी उनके टेंडर या तो लग चुके हैं, 1-2 टेंडर बचे हैं, वो जल्दी लग जाएंगे जी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कैथल वासियों के लिए कि मैं स्वयं EO नगर पालिका को, एक्शन साहब को, SDO और JE को लेकर के पूरे समस्त शहर की गलियों में स्वयं मैं साथ गया था। हमारी पूरी टीम थी और हर गली को हम मकान वाइज, जिस पहले मकान के ओनर के नाम लिख करके और लास्ट के ओनर का नाम लिख करके ले आए थे। और मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने 25 करोड़ का हमारा एस्टिमेट तैयार हुआ था। जब हमने मुख्यमंत्री जी को लिस्ट दी, मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए 15 करोड़ रुपए कैथल में भेज दिए हैं जी। और आने वाले समय में हम उन सभी गलियों को दुरुस्त करने का काम करेंगे।
15 करोड़ रुपए हमारे ये मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की 10 करोड़ की घोषणा से अलग है जी ये। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं जल्द ही सुधार होगा। जिला अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो सर, जनता का कहना है कि वहां पर जब जाते हैं तो डॉक्टरों की कमी वो देखते हैं। 53 डॉक्टरों की पोस्टिंग की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक 12 ही डॉक्टर वहां पर रखे गए हैं। क्या इस कमी को पूरा किया जाएगा, और किया जाएगा तो कितना समय लगेगा? इसके लिए भी जी मैं एक बार दो बार नहीं, कम से कम मैंने माननीय मंत्री जी के सामने, अनिल जी के सामने 8-10 बार में मिल चुका हूं, और डॉक्टरों को उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कैथल में डॉक्टरों की कमी को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूं कि हमारा तो मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो जाएगा। आने वाले समय में मेडिकल लाइन की कोई भी समस्या कैथल हल्का नहीं, पूरे कैथल जिले में नहीं रहेगी जी। ठीक है, अभी हरियाणा में सबसे ज्वलंत मुद्दा है 75% आरक्षण का मुद्दा। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। क्या लगता है आपको, क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि हम जीतेंगे जरूर? नहीं, ये तो सच्चाई भी है, सरकार जीतेगी। और माननीय हाई कोर्ट के सामने हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। कोई न कोई एप्लीकेशन लगा देता है, और उन्होंने प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत उन्होंने सुनवाई भी करनी होती है, परंतु आखिर में जब सरकार अपना पक्ष रखती है तो हाई कोर्ट भी उस पर सहमति देता है। और मुझे 100% उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में ये लागू हो जाएगी हरियाणा प्रदेश में जी। ठीक है, यूपी चुनाव के बाद निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, कभी भी हो जाएगा। निकाय चुनाव के लिए किस तरीके से तैयार हैं आपकी पार्टी? सरकार पूरे तौर पर नगर पालिका के लिए, और आपको बता दूं पंचायती राज में पंचायतों के चुनाव के लिए सरकार तो पूरे तौर पर तैयार है। पर पंचायत के लिए तो माननीय हाई कोर्ट में कोई रिट लगी हुई है, उसकी 22 सितंबर तारीख लगी है। मेरे को लगता है कि नगर पालिका चुनाव तो अप्रैल मई में हो ही जाएगा जी, बहुत जल्दी। सरकार की पूरी तैयारी है। ठीक है सर, 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, कैथल वासियों को भी है। क्या इस बार रहने वाला है बजट सत्र में खास, और विपक्ष के जो तमाम सवाल है, जो मुद्दे हैं, उसको लेकर किस तरीके से प्रदेश सरकार तैयार है? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक नई प्रथा चलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, बजट स्तर से पहले सबसे सुझाव लेते हैं और ये मांग रखते हैं कि आप अपने कोई रचनात्मक सुझाव दिए, चाहे वो किसान के हैं, चाहे व्यापारी वर्ग के हैं, चाहे छात्र के हैं, और चाहे हरियाणा प्रदेश के शहरों के हैं, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, उसके लिए सुझाव मांगते हैं जी। और उन सुझाव पर अमल भी किया जाता है। पिछले बजट स्तर में भी देखा होगा आपने कि कांग्रेस के हमारे साथी वरुण चौधरी जी हैं, अमित सियाग जी हैं, उन्होंने कई अच्छे सुझाव दिए और सरकार ने उनको इम्प्लीमेंट किया, सरकार ने उनको लागू करने का काम किया, सरकार ने उनको मतलब प्राथमिकता देने के काम किया। इसी प्रकार अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे सुझाव मांगे हैं और सभी विधायकों ने अपने सुझाव भेजे हैं। हमने भी कैथल के लिए काफी डिमांड लिख करके भेजी है। इसमें कोई दोहराई नहीं है सर कि कैथल में विकास हो रहा है, आपके प्रयास दिखते हैं, हेडलाइंस में, समाचार पत्रों में हम देखते हैं, लेकिन कई कमियां भी हैं। कैथल वासियों की अगर माने तो उनका ये कहना है कि जो कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। गंदे पानी की समस्या बहुत बड़ी है सर, इसको कैसे दूर करेंगे? नहीं, गंदा पानी मीनिंग जी पीने वाला या निकासी वाला? जी, पीने का जो पानी है उसको लेकर समस्या है। लोग कहते हैं कि कई बार गंदा पानी आता है, इसको लेकर विधायक जी से सवाल कीजिएगा। हमारे कैथल शहर में पानी की व्यवस्था लगभग बहुत अच्छी है, ठीक है जी। मतलब संतोषजनक कह सकता हूं मैं। परंतु मैंने मुख्यमंत्री जी के एक बात रखी थी कि मई जून में हमारा जो नहरी बेस वाटर वर्क्स है उसमें पानी की समस्या आ जाती है और एक टैंक हमें और बनाने की परमिशन और बजट दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से 19 करोड़ रुपए दे करके और उसमें प्राथमिकता के आधार पर 19 करोड़ रुपए हमें कैथल वासियों को दिए हैं और बहुत जल्दी जैसे टेंडरिंग प्रणाली है जी वो अपनानी पड़ती है, उस पर बहुत जल्दी काम
शुरू हो जाएगा और वो लगभग 4-5 एकड़ में बनकर के तैयार होगा। और जब वो टैंक तैयार हो जाएगा जी, पूरे कैथल में नहरी पानी की सप्लाई होगी और बहुत अच्छा पानी लोगों को पीने को मिलेगा जी। नाले नालियों की सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर जो है उसको लेकर भी शिकायत लोगों ने की है कि जो गंदा पानी है वो ओवरफ्लो होता है, जिससे कि गंदगी कहीं ना कहीं होती है। नहीं, सच्चाई आपकी बात कहीं न कहीं मैं भी खुद इस बात से संतुष्ट नहीं जी, और मैं तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता हूँ। परंतु अब हमारे ईओ आए हैं मलिक साहब, उन्होंने इसकी तरफ काफी ध्यान दिया और मैं खुद भी पिछले महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से उनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट है। वो पूरी नगर पालिका के हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, इसमें भी आने वाले समय में मूलभूत सुधार करने का काम करेंगे जी। चलिए, अच्छी बात है। एक सवाल और है, जो जनता की शिकायत है, कैथलवासी कहते हैं कि जो अधिकारी है नेताजी के वो सुनते नहीं हैं, चले जाते हैं पिछले गेट से। नहीं, ये बात नहीं है जी, मतलब ये बात मैंने खुद पहले कही थी, 2-3 अधिकारी थे वो कैथल से चले गए हैं और मैं तो जी अपने आप स्वीकार कर लेता हूँ इस बात को। अच्छी बात है ये। सुनता है तब भी, अगर नहीं सुनता तब भी। मैं इसमें कोई राजनीति या घुमाने वाली या लागल पेट वाली बात नहीं रखता जी। मैं तो अधिकारियों के सामने भी उनको बोल देता हूँ, भाई आपकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है यार, आप और हम लोगों की सेवा करने के लिए हैं, अगर इनकी हम और आप सुनवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वही अगर आप पे ये काम नहीं होता तो आप अपना कोई और जगह देख लें। अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए, उन्हें टाइट करने के लिए सर क्या किया जाएगा? ये सबसे पहले तो यही है कि जी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये बात रख सकते हैं और हमने रखी भी है समय समय पर, और उसमें सुधार भी हुआ है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको कहा कि भाई विधायकों की, जनता की अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप किस बात के अधिकारी हो। तो उसमें काफी सुधार हुआ है। जैसे अब हमारे डीसी साहब हैं, बढ़िया आदमी है, काम करने वाले आदमी है, काम करते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं और उसका परिणाम भी लोगों के सामने आ रहा है जी। बिल्कुल। 5 राज्यों में चुनाव है जी। 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में मतदान जारी है। क्या लगता है आपको, पार्टी की स्थिति क्या नजर आ रही है सर? मैं तो खुद ड्यूटी दे करके आया जी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरी वहां दादरी, यहाँ पर ड्यूटी थी जी। और हमारी तो मैं आज आपके सामने कहता हूँ, आप देखना, मेरे हल्के ये नोट भी कर लेना बेशक। जैसे लोनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दादरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिकंदराबाद है, जेवर है जहां एयरपोर्ट बनने जा रहा है जी, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आपको मैं बताता हूँ कि कल ही मेरा एक दोस्त है, मैंने उनके साथ काम किया था दादरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सतेंद्र गुज्जर, वो मेरे साथ ही रहा 3-4 दिन जी। कल उनका फोन आया था कि तेजपाल नागर जीतेंगे दादरी से। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी वर्डिंग थी, आप भी नोट करना, कि 1 लाख वोट से ऊपर जीतेगा जी। ये तो सर वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल आपकी भी इसलिए तो कहा जी, आप भी इसको नोट कर लेना जी, फिर बात करना ना। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा जी। सतेंद्र गुज्जर नाम का लड़का है, नौजवान है, युवा है, राजनीति करता है और वो 3-4 दिन मेरे साथ रहा। हम हर गांव में लीलाराम जी, तो आप भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, और जब जनता का मूड जो है वो कभी भी स्विंग हो जाता है। उसने जनता के मूड की बात ही बताई है जी, उसने कोई अपनी तरफ से नहीं कहा ये बात। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप भी नोट करना प्लीज इस बात को जी। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय का अभाव है। कैथल की जनता आपको देख रही है, कैसे आश्वस्त करेंगे कि आने वाला जो समय है वो विकास वो देखेंगे कैथल में, और जो तमाम परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो आपसे पूछने के लिए सवाल जनता ने दिए थे, वो तमाम सवालों के जो जवाब है उन्हें मिलेंगे? हमारी भरसक प्रयास रहेगा जी कि हम लोगों की भावनाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरे। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से, उनकी सोच के तहत मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो भी कैथल की समस्याएं होंगी, सड़कों की, ग्रामीण सड़कों की या शहर के पीने के पानी की, जैसे मेरी मांग है जी शहर में नई सब्जी मंडी बनाने की। एक हमारी गेहूं ड्रेन है, वो शहर के बीचों बीच है, एक टाइप से गंदा नाला टाइप है। उसमें मुझे मुख्यमंत्री पे पूरा विश्वास भरोसा है कि इनका भी हम बहुत जल्दी निपटान या सुधार करने का काम करेंगे जी, और कैथल को
नई सब्जी मंडी भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक सौगात के रूप में देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने तमाम सवालों के जवाब बड़ी ईमानदारी से दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त का अभाव है, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ आप जुड़े और आपने तमाम सवालों के बहुत ईमानदारी से जवाब दिए। चलिए, फिलहाल आपका विधायक में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।